ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हीनात्मबुद्धयतात्मेव करोत्विनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 49 49 नंबर की गाथा में आचार्य देव यह बताते हैं कि बहिरात्मा पर पदार्थों में इतनी आत्मबुद्धि कर देता है कि उसके आगे पीछे हो जाने में खुद आगे पीछे हो जाता है। स्त्री पुत्र घर मकान आदि में इतनी आत्मबुद्धि रहती है कि उन्हें कुछ भी आगे पीछे होने नहीं देता, उसमें ही अपना अस्तित्व मानता है और उसी के कारण ही मैं अभी उनकी चाकरी करूंगा तो भविष्य में वो मेरी चाकरी करेंगे, ऐसे भाव से, ऐसे विश्वास से, ऐसे विचार से वो तन्मय रहता है, तत्पर रहता है, एकमेक हो जाता है। यहाँ पर ये बहिरात्मा का बात कहा और ऐसे ही अंतरात्मा को भी बाहर में स्त्री पुत्र आदि तो हैं, लेकिन स्त्री पुत्र आदि अलग द्रव्य हैं, मैं अलग द्रव्य हूँ। उनमें एकत्वपना, कर्तृत्वपना, भोगत्वपना, कर्तापना की बुद्धि लगाता नहीं है। मेरे जो भी कर्म उदय में है वो मेरे को ही भुगतने पड़ेंगे, उसमें कोई भी कुछ आगे पीछे कर सकता नहीं है। और वो कर्म के उदय के समय में यदि मैंने आर्त भाव और रौद्र भाव किया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किया, तो और भी मेरे नए कर्म बंधेंगे। तो वो एकदम शांति पूर्वक जो उदय अवस्था है उसको ज्ञाता दृष्टा के भाव से देखता है, मात्र देखता है, मात्र जानता है, और कुछ उसमें ऊपर नीचे करने की भावना भी नहीं करता। ये अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि का व्यवहार वाला जीव है। बहुत ही बैलेंस पूर्वक चलना चाहिए हमें। हमारा आत्मा, हमारा जीव, हमारी वस्तु और पर पदार्थ, इसमें इतना तन्मय बना भी नहीं और बिल्कुल तन्मय बना तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उदय के समय में सावचेती पूर्वक वो उदय का सामना हमें करना चाहिए। वही हमारी मेन पहचान है अंतरात्मा की। उदय तो किसको नहीं आते? उदय तो सभी को आते हैं। तीर्थंकर भगवान तक उदय आते हैं। पारसनाथ की जीव को भी उदय आए। तो उदय के समय में कैसा उदय? दोनों उदय हैं, फिर भी दोनों उदय के समय में वो कुछ करना नहीं, न कुछ करना न धरना, ऐसी बातें हैं। तो अपना गाथा 49 नंबर की बात चल रही है, देखते हैं, हम पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं। कल पढ़ा था, कल हमने अन्व्यार्थ पढ़ा था, श्लोक क्रमांक 49 अन्व्यार्थ पढ़ा था। देखो,
गाथा पढ़ते हैं, 49 नंबर की गाथा, पेज नंबर 96। जगदेहात्मदृष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्मदृष्टिना क्व विश्वास क्व वारति मूढ़रति परमे करे धरे जगत विश्वास स्वात्मदृष्टि कैसे करे जग में रति विश्वास। कहाँ पे रति करता है, कहाँ पे प्रेम करता है? वो अपना प्रेम, अपना रति अपनी वस्तु पे ही करता है। अपनी वस्तु यानी कि अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा पे ही करता है। और जो रति और प्रेम पर पदार्थों के प्रति होती है, देखो साधर्मी वात्सल्यपना वो अलग चीज होती है, और उसके बिगर मैं रह नहीं सकता हूँ वो ये है, तो वो अलग चीज होती है। एक मिथ्या दृष्टि की अलग बात होती है और एक सम्यक दृष्टि, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि की बात अलग होती है। दोनों में अंतर आसमान और जमीन का फर्क है। कुछ भी आगे पीछे चलता नहीं है। यदि आगे पीछे करोगे तो पछताओगे और क्या पाओगे भाई? गड़बड़ी गड़बड़ पाओगे। देखो आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है पढ़ता हूं मैं। देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्माओं को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य है। क्या कहा? देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्माओं को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य है, अर्थात अवंचक, नहीं ठगने वाला। वो कभी मुझे ठगने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वासघात कैसे कर सकता है? तथा रम्य ही है, अर्थात रमणीय ही प्रतिभाषित होता है। रम्य ही है अर्थात रमणीय ही प्रतिभाषित होता है। क्या कहा? देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्मा को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य है, अर्थात अवंचक, नहीं ठगने वाला, नहीं, तथा रम्य ही अर्थात रमणीय ही प्रतिभाषित होता है। किसको प्रतिभाषित होता है ऐसा? बहिरात्मा को, कि मेरा पुत्र मुझे धोखा कैसे दे सकता है, मेरी पत्नी, हाँ मेरी स्त्री मुझे धोखा कैसे दे सकती है। अरे भाई वो तुमको ऐसा लगता है, वो धोखा देते ही है। देखो वो धोखा दे या न दे वो तेरे कर्म के अधीन है, बरोबर है। पुत्र यदि तुम्हारा पुत्र कपूत है, कपूत तुम्हें मिला वो तुम्हारे कर्म के अधीन है, और सपूत पुत्र मिला वो भी तुम्हारे कर्म के अधीन है। श्रेणिक राजा का कहानी मालूम है हम सबको। तो वो तू ऐसा मानेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने कर्म के अधीन है, और वो जो कर रहा है वो उसके कर्म के अधीन है। तो उसके कर्म में भी तुम कुछ कर सकते नहीं और अपने कर्म में भी तुम कुछ कर सकते नहीं हो। एकदम स्ट्रेट बात है, वो एकदम बैठे जैसी बात है। उसके कर्म में भी तुम फेरफार कर सकते नहीं हो और तुम्हारे कर्मों में भी तुम फेरफार कर सकते नहीं हो। तो कर्माधीन कर्म है, कर्म उदय में है, कर्म आते हैं, कर्म जाते हैं, बात बहुत बरोबर है, लेकिन कर्म में आगे पीछे करने की अधिकार तुम्हारा नहीं है। हाँ, कर्म की उदय के समय में तुम शांत रह सकते हो। कर्म बांधते समय ध्यान रखना है और कर्म के उदय के समय में ध्यान रखना है। दोनों समय में तुम ध्यान रखोगे, तुम गंगा पार कर दोगे। संसार पार हो जाएगा तुम्हारा। उदय
उदय के समय में भी तुम्हें आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान रूपी कुछ क्रियाएं नहीं करनी है। और कर्म जब बांधते हो तभी भी तुम्हें सावचेती रखनी है। क्योंकि याद रखना भाई, जो जो कर्म बांधे हैं वो कर्म 100% तुम्हारे उदय में आने वाले ही है। नहीं आएंगे ऐसा हो सकता बिल्कुल नहीं है। वो कर्म उदय में आएंगे ही। देखो क्या कहते हैं यहां पे, देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्माओं को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य है। क्या है? विश्वास करने योग्य है, अर्थात अवंचक नहीं ठगने वाला है। मेरा पुत्र मुझे कभी ठगे ना, यानी मेरे परिवार वाले, मेरा नौकर अरे सालों से मेरे साथ है, वो मेरे को कैसे, ऐसा नहीं है भाई। उसको अभी जब तक तुम्हारा कर्माधीन कर्म अच्छे है तब तक वो अच्छा है। तुम्हारे कर्म आगे पीछे हो जाएंगे तो वो भी तुम्हें अविश्वास करके तुम्हें भी छोड़ देगा और तुम्हारा ही लेके चला जाएगा। ऐसा होता है, ये दुनिया में ऐसा होता है। बनारस दास जी का उदाहरण देख लो, बहुत सारे उदाहरण देख लो। कुछ भी तुम्हारा कुछ भी चलता, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है भैया ये। देखो, अर्थात रमणीय ही प्रतिभाषित होता है। स्वात्मा में ही अर्थात स्वस्वरूप में ही आत्मदृष्टि वाला अंतरात्मा को विश्वास कहाँ है, अर्थात रति कहाँ है। अपने पुत्र स्त्री आदि में कहीं भी विश्वास अर्थात रति प्रतिभाषित नहीं होती, ऐसा अर्थ है। क्योंकि उसको कर्म के ऊपर भी उसको विश्वास है और अपने ऊपर भी विश्वास है। कर्म पूर्व में जो बांधे थे उदय में आने वाले हैं, अभी भी जो कर्म बंध रहे हैं वो भी उदय में आने वाले हैं। तुम मेरा कर्म के अनुसार मेरा होएगा, तुम्हारा किया धराया कुछ चलेगा नहीं। तुम कुछ भी चाहो और कुछ भी करोगे, ऐसा होने वाला नहीं है। कर्म है, कर्म नहीं है ऐसा नहीं है। कर्म से आगे पीछे होता है, वो भी बात सही है, पूरी बात एकदम। पुण्य से ही कार्य होता है, वो भी बात सही है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। बराबर है। अरे पाप का उदय रहेगा तो तुम ऐसा माथा ऊंचा करने की भी फुर्सत नहीं रहेगी तुम्हें। पाप का उदय रहेगा तुम, ये बात समझ में। और पुण्य का उदय रहेगा तो तुम्हारे पास इतनी फुर्सत रहेगी और तुम स्वाध्याय आदि कर सकते हो। पुण्य है, व्यवहार से पुण्य इतने ही कार्यकारी है, नहीं कार्यकारी ऐसा नहीं है, लेकिन वो कर्म है और उसका पाप भी कर्म है, शुभ अशुभ दोनों कर्म है। कर्म अपने हिसाब से होते हैं। तू तेरे लाने से, तेरे जाने से, भेजने से वो चले जाते नहीं है। उसके जितना स्थिति, जितना अनुभाग के हिसाब से आए हैं, जो अनुभाग देना चाहते हैं और जितनी स्थिति के लिए आए हैं, इतनी स्थिति और इतना अनुभाग देते ही रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन तुझे तेरा कल्याण करना है तो तुझे वो कर्म के उदय के समय में भी तुझे अपना ख्याल रखना है। अपनी चीज को अपने में ढूंढना है, अपनी चीज को बाहर में ढूंढना नहीं है। देखो क्या कहा यहां पर, स्वात्मा जो बहिरात्मा है उसको तो ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा, मेरी स्त्री, मेरा प्यून, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, ये सब मेरा जगत है और वो मुझे कभी मेरे को मेरा विश्वासघात नहीं करेंगे, वो मेरे अनुसार ही चलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आई बात सुन, ऐसे नहीं है। अरे कर्म अच्छे हो, पुण्य उदय हो तो भी सामने से कोई एक आधा आदमी ऐसा आ जाए कि तुम्हारा अवगणना करने लग जाए। बहुत ही बैलेंस पूर्वक सब है, हर चीज बैलेंस पूर्वक चलती है, इसमें कुछ भी आगे पीछे होता नहीं है। देखो देह में, हाँ, और स्वात्मा में ही
अर्थात स्वस्वरूप में ही आत्मदृष्टि वाला अंतरात्मा को विश्वास कहाँ है, रति कहाँ है? अपनी आत्म स्वभाव पे रति है। चाहे कैसा भी पहाड़ जैसा दुख क्यों आ जाए, फिर भी कर्म के उदय के हिसाब से वैसा आने वाला है, फिर भी वो अपने आत्म में धैर्य रखते हैं, अपने स्वभाव पे, अपने स्वभाव में खड़े रहते हैं, कर्माधीन नहीं हो जाते, कर्म को सरेंडर नहीं हो जाते। बस तू तेरा कार्य कर, मैं मेरा कार्य करता हूं। तो होता है ना, होता है, हर चीज होती है। उनको स्त्री पुत्र आदि में कहीं भी विश्वास अथवा रति प्रतिभा, मतलब ऐसा देखो, बाहरी विश्वास की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर बाहरी विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पर तो अंदर में, यानी कि वो मेरा कार्य कर देंगे, मैं उनका कार्य कर दूंगा, वो मेरे को काम में आएगा। अरे मेरे कर्म के हिसाब से सब चलेगा। कर्म थियरी भी बरोबर ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि भाई हम वक्त सब चलता है, ऐसा नहीं है, हम वक्त कुछ चलता नहीं है। क्या कहते हैं यहां पर, देखो पढ़ते हैं हम, उनकी बाहरी के हिसाब से तो वो जो है वो, लेकिन वो ही मेरा कार्य कर देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। देखो क्या क्या बात है। 7 बार शादी किया बनारस दास जी ने, 9 पुत्र, सभी को अग्नि संस्कार हो गया, सभी मरण को प्राप्त हो गए। देखो सोचो आप, 7 बार शादी और 9 बच्चे, फिर भी अनुभव रतन चिंतामणि, अनुभव छे रस को, अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ऐसा 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 किसी की किससे में ऐसा बना है क्या? ऐसा होता है भैया। उनको पुत्र स्त्री आदि में कहीं भी विश्वास अथवा रति प्रतिभाषित नहीं होती, ऐसा अर्थ है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं हम। जिसको देह में आत्मबुद्धि है, उसको स्त्री पुत्र मित्र आदि रूप जगत ही विश्वास योग्य और रम्य सुखदायक लगता है, और उससे वह अपने साथ, उनके साथ वाणी काया का व्यवहार करने का विकल्प करता है। उनके साथ ही वाणी व्यवहार का विकल्प करते रहता है। यही है, ये बीच में आया था ना, मैं बातें ना करूं तो किसके साथ, समाधि तंत्र में ही था आगे, करीबन श्लोक नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मैं बातें किससे से करूं? अंतर्जल्प और बहिर्जल्प की जो बात आती थी ना, तो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प की जो बात आती थी, तो मैं ये सब तुम मेरा छोड़ दोगे तो मैं बातें किससे करूं भाई? बातें करने के लिए मेरा तो कुछ होना चाहिए ना भाई, मैं किससे बातें करूं? तो बातें करने लायक भाई कोई है तो तेरा आत्मा ही है, तेरा वस्तु स्वरूप ही है, हाँ। जिसको देह में आत्मबुद्धि है, उसको स्त्री पुत्र मित्रादि रूप जगत ही विश्वास योग्य है और रम्य सुखदायक लगता है। देखो कोई किसी का विश्वास करने लायक नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं। नियमसार ग्रंथाधिराज में तो क्या कह दिया कि दुताराओ नी टोड़ी है। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि जैसे कि पक्षी, संध्याकाल होती है, रात्रि होती है, तब चारों दिशाओं से घूम फिर के कोई एक वृक्ष में सहारा लेते हैं, और जैसे सूर्योदय का पहला किरण आता है और उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह है भाई ये टोली, समझ लेना। आई बस में तुम उसमें विश्वास और रति करोगे, यही मेरे हैं, विश्वास करोगे तो तुम्हारा नुकसान होएगा। उनका तो होएगा कि नहीं होएगा वो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन तुम्हारा नुकसान जरूर होएगा। देखो आगे, ज्ञानी को स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि नहीं है, उसको उनमें वास्तविक सुख भाषित नहीं होता और वे विश्वास योग्य तथा रमणीय नहीं लगती।
इसलिए ज्ञानी को उनके साथ वचन व्यवहार और शरीर व्यवहार का अभिप्राय में त्याग वर्तता है। उसको आत्मा ही विश्वास करने योग्य है और रम्य ज्ञात होता है और उसी में ही वास्तविक सुख भाषित होता है। इसलिए वह जगत के पदार्थों में सुख होने का विश्वास कैसे करे? जगत के सारे पदार्थों में सुख होने का विश्वास कैसे कर सकते? यानी कि वो विश्वास कर सकते हैं, विश्वास बाह्य पदार्थों में विश्वास करते नहीं है। बहुत ही बैलेंस पूर्वक बात कर रही है। दोनों को है, ज्ञानी को भी है, अज्ञानी को, दोनों को है। लेकिन ज्ञानी बाहर में जगत के सारे पदार्थों में विश्वासपना, रतिपना करता नहीं है, रम्य भोग लगते नहीं है उसको। अखिल विश्व के सारे भोग उसको रम्य नहीं लगते, उसको बरोबर नहीं लगते भाई, उसमें विश्वास जरा भी करता नहीं है। वह जगत के पदार्थों में सुख होने का विश्वास कैसे करे? यानी वो पदार्थों में वो बिल्कुल सुखाभास नहीं करता। वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। वो उसकी चाल में रमता है, मैं मेरी चाल में रमता हूं। उसकी चाल मेरे में नहीं आ सकती और मेरी चाल उसमें नहीं जा सकती। बहुत सारे हैं विकल्प, बहुत सारे हैं। शांति से धीरज पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए और कार्य करके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अपनी चीज में विश्वास करना चाहिए, बाहरी कोई चीजों में विश्वास करना नहीं चाहिए। विशेष स्पष्टीकरण है, विशेष स्पष्टीकरण के एक पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं, फिर 50 नंबर की गाथा कल प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट है अपने पास। अज्ञानी बाह्य पदार्थों के संयोग में सुख मानकर उनका विश्वास करता है, परंतु उन संयोगों के पलटने या उनके वियोग होने पर उसके माने हुए सुख का अंत आता है। उस प्रकार बाह्य संयोगों में विश्वास से वह ठगाया जाता है। वास्तव में अनुकूल या प्रतिकूल लगने वाले संयोगों में ही कहीं सुख नहीं है, तो भी वह उनमें सुख मानकर ठगाया जाता है। उनमें जरा भी सुख नहीं है, उनमें सुख मानकर ठगाया जाता है। ज्ञानी को अपना आत्मा ही इष्ट है, प्रिय है। उसको जगत के पदार्थ प्रिय सुखकर नहीं लगते। समकित चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य और हजारों रानियां इत्यादि का संयोग होता है, परंतु उनमें उनको सुख के लिए स्वप्न में भी विश्वास नहीं है। उसको तो अपने चैतन्य आत्मा का ही विश्वास है और उसी में ही सुख भाषित होता है। उसको जगत इष्ट नहीं, आत्मा इष्ट लगता है। उनको जगत इष्ट नहीं लगता, आत्मा इष्ट लगता है। किनको? अंतरात्मा को। बहिरात्मा को तो बाहर में ही सुख मानता है, बाहर के पदार्थों में, बाहर के वियोग में तो गड़बड़ करता है। अरे मेरे सब चले गए, मैं रह गया, मुझे क्यों उठा के नहीं लेके गया? अरे भाई, आयु कर्म के अधीन है हर चीज, आयु के हिसाब से सब चलता है। जो भी है वो संयोग, और संयोग तो वियोग के साथ ही जन्मता है। तो संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करोगे तो गड़बड़ होती रहेगी। बहुत ही समझदारी पूर्वक आचार्य देव ने बहुत ही सुंदरता से बात बताई है। हम आगे की बात कल करेंगे, कल 50 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यां। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार, उसके लिए